आपको हम बताने वाले हैं कि भगवान विष्णु कल्कि अवतार क्यों लेंगे और कलयुग में किसका वध करेंगे और ये सब कब होगा, कि भगवान विष्णु कल्कि अवतार ले लिया है या लेने वाले हैं और भगवान विष्णु इस अवतार में किसका वध करेंगे। ये सारी बातें जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं भगवान विष्णु इस कलयुग में क्यों आएंगे, कल्कि अवतार कलि पुरुष का अंत कैसे करेंगे। यह जानने से पहले हम थोड़ा कलि पुरुष के बारे में जान लेते हैं। कलि पुरुष के जन्म के रहस्य को जानने के लिए हमें सतयुग में जाना होगा। एक समय की बात है जब दैत्य और दानव में युद्ध हुआ। उस युद्ध में दैत्य मूर्छित होते थे तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने दानवों के जीवित कर देते थे, क्योंकि दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने भगवान शिव से संजीवनी मंत्र का प्राप्त किया था और देवताओं के पास ऐसा मंत्र नहीं था, जिसके कारण देवताओं की संख्या कम होने लगे। तब देवताओं सब मिलकर भगवान विष्णु के पास आए और सारी बात बताई। तो भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन कराने की सलाह दिया। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को गरुड़ देव ने अपनी चोंच में उठाकर क्षीर सागर यानी कि समुद्र में कछुआ पर रखा, जो भगवान विष्णु के अवतार में से एक है, और भगवान वासुकी को यानी कि नागराज को रस्से के रूप में लपेटकर समुद्र मंथन किया गया। समुद्र मंथन में नागराज के मुख के ओर राक्षसगण और पूंछ की ओर देवतागण थे। जब समुद्र मंथन की शुरुआत हुई तो उसमें से बहुत सारे कीमती वस्तु के साथ साथ पहले हलाहल नामक तेज विष निकला। भगवान विष्णु को इस विष के बारे में पहले से ही पता था। उन्होंने देवताओं को इसके बारे में पहले इसलिए नहीं बताए क्योंकि वह जानते थे अगर उन्होंने देवताओं को इस विष के बारे में बता दिया तो वह विष के कारण इस मंथन को नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने सिर्फ अमृत के बारे में बताया। लेकिन अब तो हलाहल विष निकल गया था और सभी इसके प्रकोप से मूर्छित होने लगे, परंतु शर्त के अनुसार इसमें से आधा देवताओं और आधा असुरों को पीना था। लेकिन दोनों में इस विष को सहन करने की शक्ति नहीं थी। सभी देवतागण और राक्षसगण घबरा गए। समुद्र मंथन छोड़ छाड़ के भगवान विष्णु के पास आए और भगवान विष्णु जी से सारी बात बताई। फिर भगवान भोलेनाथ ने भगवान विष्णु को कहने पर विष का पान किया। विष पीने से भोलेनाथ जलने लगे। तब शक्ति रूपी देवी माँ पार्वती ने विष को अपने हाथों से भोलेनाथ जी के गले में ही रोक दिया। इस विष के प्रभाव से भोलेनाथ का कंठ नीला पड़ गया। तभी से भोलेनाथ का नाम नीलकंठ पड़ गया। यहाँ पे माता पार्वती ने महाशक्ति के साथ साथ एक अच्छी पत्नी के भी फर्ज निभाई। विष को भगवान भोलेनाथ के शरीर के अंदर जाने नहीं दिया। एक अच्छी पत्नी हमेशा अपने पति पर दुख कष्ट आने पर सहायता के लिए आगे रहती है। उसी तरह माँ पार्वती ने एक पत्नी के भी फर्ज निभाई। परंतु कलि पुरुष का जन्म कैसे हुआ, आपको बता दूं कि कलि पुरुष का जन्म समुद्र मंथन से पहले हो गया था। जब भगवान भोलेनाथ विष पी रहे थे तब विष के कुछ बूंदे कलि पुरुष के मुख में जा गिरी, जिससे कलि पुरुष का शरीर खत्म हो गया। और फिर आगे जब मंथन हुआ तो उसमें से कामधेनु गाय निकली, जिसे राजा बलि ने ग्रहण किया। शेरावत हाथी निकली, जो देवताओं को राजा इंद्र ने ग्रहण किया। उसके बाद संजीवनी बूटी निकली, जिसे इस पृथ्वी लोक पर सुरक्षित स्थान पर स्थापित कर दिया गया। यह वही संजीवनी बूटी था जिसे रामायण काल में लक्ष्मण जी को दिया गया था, जिसको लाने में हनुमान जी सहयोग किया था। फिर शंख और कौस्तुभ मणि निकली, जिसको भगवान विष्णु जी ने धारण किया। और इसके बाद धन लेकर लक्ष्मी जी निकली। लक्ष्मी जी ने खुद विष्णु जी को ग्रहण कर लिया। उसके बाद चंद्रमा निकली तो भोलेनाथ जी ने ग्रहण कर लिया। अंत में भगवान धन्वंती अपने हाथों में अमृत कलश लेकर निकले। लेकिन कलि पुरुष फिर जीवित कैसे हुए? अमृत कलश की देवता और राक्षस छीना छपटी करने लगे और इसी छीना छपटी में अमृत की कुछ बूंदे समुद्र में, कुछ प्रयागराज, कुछ उज्जैन और कुछ बूंदे नासिक में गिरी
और कहा जाता है कि हर 12 वर्ष पर फिर से वहाँ अमृत प्रकट होता है और उस वक्त स्नान करने से रोग दोष दूर हो जाता है। और कहा जाता है कि इसी अमृत की कुछ बूंदें कलि पुरुष के मुख में गिर गई, जिससे वह फिर से जीवित हो उठा। लेकिन कहा जाता है कि वह भौतिक रूप में न आ सका, वह बिना शरीर के जीवित हो गया और अमृत के बूंदे से अमर हो गया। कल्कि पुराण के अनुसार कलयुग के अंत समय में कलि पुरुष अपने भौतिक रूप में वापस आ जाएगा। कलि पुरुष अभी अपने भौतिक रूप में नहीं है, परंतु उसने अपनी शक्तियों से सारे मनुष्य को अपने बस में कर रखा है। उसने अपनी शक्ति, काम वासना, क्रोध और मोह का जाल इंसानों पर फैला रखा है और जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता जाएगा उसकी माया का जाल बढ़ता जाएगा और वह अपने प्रभाव को, शरीर को पुनः प्राप्त करता जाएगा, जिससे इंसान पूरी तरह से कलि के बस में ही हो जाएगा और चारों ओर पाप ही पाप फैल जाएगा। और कलि पुरुष को ही खत्म करने के लिए भगवान विष्णु कल्कि अवतार में इस युग में जन्म लेंगे। तो अब जानते हैं भगवान विष्णु को कल्कि अवतार में कैसे पहचाना जाएगा, इनकी वाहन क्या होगा, शास्त्र के अनुसार कब जन्म लेंगे। सनातन धर्म में पंचदेव का वर्णन मिलता है, उसके साथ साथ त्रिदेव का जिक्र भी है। वही त्रिदेव में ब्रह्मा, विष्णु और शिव शामिल है, जिसके काम आपस में बांटे होने का भी जिक्र मिलता है। इसीलिए ब्रह्मा जहाँ सृष्टि का निर्माण करते हैं तो वही भगवान विष्णु को संसार का पालनहार और भगवान शिव को संहार के देवता माने जाते हैं। वहीं हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार जब जब धरती पर पाप बढ़ा है तब तक भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में धरती पर पापियों का विनाश करने के लिए प्रकट होते हैं। शास्त्र में विष्णु जी के 10 अवतार का वर्णन मिलता है। इसमें से अब तक 9 अवतार ले चुके हैं, लेकिन कलयुग में भगवान का अंतिम अवतार होना बाकी है। भगवान विष्णु कल्कि अवतार कब लेंगे और कैसे दिखेंगे। माना जाता है कि जब कलयुग अपना चरम सीमा पर पहुंच जाएगा तब विष्णु जी कल्कि अवतार लेकर कलयुग का अंत करेंगे। शास्त्र में कहा गया है कि जैसे जैसे घोर कलयुग आता जाएगा वैसे वैसे धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, आयु कम होने की कगार पर आ जाएंगे। यह भी बताया गया है कि कलयुग में जिसके पास धन होगा उसी को लोग विद्वान, महान, सदाचारी मानेंगे और जो जितना छल कपट कुसंगति करेगा वह समाज में लोगों को नज़र में सबसे कुशल व्यवहार वाला माना जाएगा। माना जाता है कि जिस तरह से आज के समय में बर्दाश्त घटनाएं सामने आ रही है, एक समय ऐसा भी आएगा ऐसी घटनाएं अपनी चरण पर होगी। कलयुग में जो भी किसी का वचन होगा वही शास्त्र माना जाएगा। कलयुग में थोड़े से धन में मनुष्य में बड़ा घमंड होगा। स्त्रियों को ही अपने केशों पर रूपवंती होने का बड़ा गर्व होगा। कलयुग में स्त्रियां धनहीन पतियों की त्याग कर देगी। कलयुग का अंत कब होगा और अंत में कैसे हरकतें करेंगे लोग, जो अधिक देगा उसे ही अपना स्वामी मानेगी। उस समय लोग प्रभुता के कारण संबंध रखेंगे। एक इंसान दूसरे का प्यासा हो जाएगा। धर्म को न मानने वालों का बोलबाला होगा। जिस तरह से प्रजा को संभालने के लिए एक राजा हमेशा मौजूद होता है, लेकिन आने वाली घोर कलयुग के समय में किसी भी देश का राजा कोई नहीं होगा, वहाँ केवल अधर्मी का राज होगा। मान्यता है कि एक ऐसा समय भी आएगा जब चारों ओर अकाल पड़ जाएगा। लोग भोजन को छोड़कर जानवरों की तरह पत्तियां खाकर अपना जीवन व्यतीत करेंगे। इस युग में लोगों में सिर्फ असंतोष दिखाई देगा और जैसे जैसे घरों में पूजा पाठ का अंत होगा, लोग धर्म के पाखंड से जुड़ने लगेंगे। तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार में आएंगे और कलयुग का अंत करेंगे। उसके बाद धर्म की स्थापना करेंगे। कल्कि अवतार आज भी लोगों के लिए एक रहस्य है। ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि भगवान विष्णु अपना कल्कि अवतार कब लेंगे और कहाँ लेंगे और उनका रूप कैसा होगा। वही भागवत पुराण में लिखा है कि भगवान कल्कि अवतार कलयुग के अंत और सतयुग के संध्या काल में होगा। शास्त्रों के माने तो प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण का अवतार भी अपने अपने युग के अंत में हुआ था।
इसीलिए जब कलयुग का अंत निकट आ जाएगा तब भगवान कल्कि जन्म लेंगे। वही अग्नि पुराण के 16वें अध्याय में कल्कि अवतार का चित्रण तीर कमान धारण किए हुए एक घुड़सवार के रूप में किया गया है। कल्कि पुराण के अनुसार वह साथ में चमचमाती हुई तलवार लिए हुए सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर युद्ध और विजय के लिए निकलेंगे। पौराणिक मान्यता के अनुसार कलयुग 4,32,000 साल का है। इसका अभी प्रथम चरण ही चल रहा है। कलयुग की शुरुआत 3102 ईसा पूर्व हुआ था, जब 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर गए थे। इसका मतलब है कि 51,900 साल बीत चुके हैं। अभी से ही कल्कि अवतार का पूजा, आरती और प्रार्थना शुरू हो गई है। कल्कि अवतार कब होगा? शास्त्र के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के 6 तारीख को भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा। यही कारण है कि 6 तारीख को कल्कि जयंती उत्सव के रूप में मनाया जाता है। कल्कि अवतार के जन्म के समय ग्रहों को जो स्थिति होगी उसके बारे में ज्योतिष बताते हैं कि जब चंद्रमा कुंभ राशि में होगा, सूर्य तुला राशि में स्वाति नक्षत्र में ऊंचा होगा और शनि अपने उच्च राशि तुला में विराजमान होगा, तब भगवान कल्कि का जन्म होगा और वह दुश्मनों का विनाश करके कलयुग को खत्म करेंगे।